साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बुखार उतर गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के आगे घुटने टेक दिए हैं। और जो खबर आपको मिलनी चाहिए थी वो शायद पता नहीं है या मेनस्ट्रीम मीडिया ने बताया नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला भी वापस ले लिया। अब देखिए, जापान के बाद चीन में जो कुछ हो रहा है उस पर तो पूरी दुनिया की नजर है दोस्तों। सबने टकटकी लगाकर देखी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की असली कहानी तो अमेरिका में है, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने, भारत ने जिस तरीके से उनके हिसाब से अपना फैसला किया, डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत झुकना पड़ा। यह कोर्ट की भी बात नहीं कह रहा दोस्तों, जो कोर्ट में हुआ यह डोनाल्ड ट्रंप का खुद का फैसला, उन्होंने खुद घुटने टेक दिए हैं। आज की कहानी बड़ी जबरदस्त है दोस्तों, और इस कहानी में, आज के वीडियो में आपको दिखेगा कि भारतीयों ने किस प्रकार का अपना दमखम दिखाया है, क्या कमाल कर दिखाया है। अपनी मेहनत से भारत ने पूरी दुनिया में जो विश्वसनीयता हासिल की है दोस्तों, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के वीडियो में तो एक आईना भी दिखाना जरूरी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया भारत को लेकर के, भारत ने अमेरिका में कई ट्रिलियन डॉलर बचा दिए हैं, उनके पैसे बचा दिए, आम अमेरिका के। आज की कहानी में आपको दोस्तों बहुत सारी चीजें दिखेंगी, भारत के स्वाभिमान का भी आपको एहसास होगा, और डोनाल्ड ट्रंप का कैसे बुखार उतर गया वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि HB मेलोडी, देखिए अब गणपति उत्सव अपने आखिरी दौर में बढ़ रहा है दोस्तों। चारों तरफ मैं देख रहा हूं जोश खरोश उत्साह का माहौल है गणपति को लेकर, और इसीलिए दोस्तों ये गीत जरूर देखिएगा। अब मैं अगले 1-2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, 75वां जन्मदिन है, इसे लेकर हमने जो नया गीत तैयार किया है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक दोस्तों इस गीत को अपना प्रेम और स्नेह दीजिए, हर तरफ ये गीत लोग सुन सकें, जरा इसमें भी हमारी मदद कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये खबर तो मैंने आपको दिखा दिया कि अमेरिकी अदालत में डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मसले पर किस प्रकार से झटका लगा। ये भी आपको बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये कोर्ट का फैसला लागू हो गया, जो उनको एक समय सीमा दी गई है अक्टूबर फर्स्ट वीक की, तो कैसे अमेरिका तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं जो खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के घुटने टेक देने की कहानी है। कैसे उन्होंने घुटना टेक दिया है, झुक गए, मोदी जी छोड़ दो, माफ कर दो हमको। भारतीय कंपनियों से बोल रहे हैं यार ये टैरिफ लागू नहीं करेंगे, हम छोड़ दो हमको। कहीं देखा आपने ये खबर? नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। आप हेडलाइन पढ़िए, डोनाल्ड ट्रंप bows down in front of India's medicine and takes this important decision। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा था कि इनका बुखार उतर गया है, तुरंत घुटने कैसे टेक दिए ट्रंप ने दोस्तों। भले ही टैरिफ लगा दिया, लेकिन जैसे ही अमेरिका के लोगों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई, ट्रंप को अंदाजा हो गया कि यार हमारी कुर्सी अगर ये ज्यादा दिन रहा ना तो चलेगी नहीं। ये 4 साल मिला जरूर है, लेकिन अगर लोग ही परेशान हो गए तो आपकी पार्टी भी आपको सत्ता से बेदखल कर देगी। अभी तो सिर्फ आवाज आती है ना कि इसका इंपीचमेंट करो, आप टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि अब हम भारत की दवाइयों पर टैरिफ लागू नहीं करेंगे। झुक गए। आपके मन में सवाल उठेगा
कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप, ये जो अमेरिका के बदनाम राष्ट्रपति हैं, इतनी जल्दी कैसे झुक गया? आखिर क्यों दवाइयों पर टैरिफ को लागू नहीं करने का फैसला किया? आपको यह जानकर गर्व होगा दोस्तों। आज की स्थिति बता रहा हूं मैं कि भारत की दवाइयां अमेरिका में लाइफ लाइन का काम करती है, लाइफ सेविंग का काम करती हैं। मतलब अगर आप सही सही समझना चाहें तो अमेरिका के बाजार में जो जेनरिक दवाइयां है ना, उस पर भारत का एक मुश्त कब्जा है। पूरी तरह से साम्राज्य है भारतीय दवाइयों का। और यह गलत सेंस में नहीं कह रहा। उसकी वजह क्या है वो समझने की जरूरत है। क्यों आखिर भारतीय दवाइयों पर लोगों का विश्वास है, यह समझना पड़ेगा। और जैसे ही भारतीय दवाइयों के निर्माताओं को दोस्तों ये पता चला कि 27 अगस्त से हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, जो भारत के दवा निर्यातक हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने लगा दिया। उन्होंने अपने सारे शिपमेंट जो अमेरिका जा रहा था ना, उसको ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। बोला कोई बात नहीं, भेज दो। और पूरे के पूरे अमेरिकन जो मेडिकेयर का सिस्टम है वो तहस नहस हो गया, वो डर गया। बोला भैया पूरी तरह इंस्टेबल हो जाएगा, लोगों को दवाइयां मिलेंगी नहीं। और इतना हड़कंप मचा अमेरिका में कि तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि आप जो कर रहे हैं, यहां लोग मरने लगेंगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी। अरे वैसे ही महंगाई से लोगों को खाने पीने की दिक्कत होने लगी है, अब दवाइयों में सारा खर्च कर देंगे तो जिएंगे कैसे? ये कहानी है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत कहा इसको बाहर करो। आप जानते हैं दोस्तों, भारत ने जो कुल दवा निर्यात किया उसका 40% हिस्सा तो सिर्फ अमेरिका में था। और कैसे लाइफलाइन का काम करती हैं अमेरिका में भारत की दवाइयां, लाइफ सेविंग का काम करती हैं, उसका आपको एक नमूना बता देता हूं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप गर्व से भर जाएंगे। अमेरिका में जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं ना दोस्तों, लिख करके कि ये दवा लेना, ये दवा लेना, उसमें 90% दवाइयां, बड़े ध्यान से सुनिए, 90% दवाइयां भारत की होती है। मतलब अमेरिका में जो डॉक्टर जो भी देखने आता है, वो जो लिख के देते हैं ये दवाई लेना, उसमें 90% हिस्सा भारत की दवाइयां का होता है। और भारत विश्व स्तर पर दोस्तों जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका में तो 90% दवाइयां भारत की होती हैं। पूरी दुनिया भी ले लीजिए, जिसका दादागिरी करने का ये दावा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया में 80% दवाइयां जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उसका उत्पादन भारत में होता है। कितनी बड़ी खबर है, आप समझ रहे हैं? तो तुमने अगर हम पे लगा दिया, कोई बात नहीं, लगा दो। तो पूरी दुनिया में हमारी सप्लाई हो रही है तो हम दूसरी तरफ भेज देंगे। खड़ाक से भेज दिया, अच्छा अमेरिका जाना है, तुमने लगाया, कोई बात नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया भेज देता हूं। तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप को डर लगा। लेकिन कहानी इतनी से नहीं है दोस्तों। भारतीय दवाइयों ने क्या दमखम दिखाया है, मैं जरा कुछ एग्जाम्पल देता हूं। और ये डोनाल्ड ट्रंप को सुन करके अच्छा नहीं लगेगा। भाई ये तो तब आता है ना, ये मोदी जी नहीं बताएंगे। मोदी जी इस तरह की नीति नहीं करते, वो अपनी लकीर खींचते हैं। मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, 2013-14 से 2022 तक जो भारत की कंपनियों ने जेनरिक दवाइयां अमेरिका को दी हैं, जानते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितनी बचत हुई है? $1.3 ट्रिलियन। भाई भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है ना, 4-5 जो भी है, मैंने देखा नहीं। $1.3 ट्रिलियन की बचत अमेरिका को हुई है। और मैं सिर्फ एक साल का आंकड़ा देता हूं, 2022 का, क्योंकि यही आंकड़े थे। अमेरिका को $219 अरब का फायदा हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस साल जो अमेरिका की कुल दवा निर्यात है, जो पूरी दुनिया का, वो 40% है। और 2025 में ही, इसी साल, भारत ने अमेरिका को कम से कम $9.8 अरब की दवाइयां भेजी हैं। आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि आखिर क्यों
भारत की दवाइयां ही क्यों? ये मन में सवाल उठेगा ना। भारत की दवाइयां अमेरिका में सबसे विश्वसनीय मानी जाती हैं, सबसे किफायती, सबसे विश्वसनीय, और क्वालिटी के मामले में दुनिया में कोई सानी नहीं है, सबसे बेहतरीन। अब ये कैसे पता चलेगा? मैं जरा आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एड्स की दवाइयां, जो भारत की दवाइयों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली ना दोस्तों, उसका उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एड्स की दवाइयां जानलेवा है। अब अगर आप अमेरिका में इलाज कराएं, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एड्स की दवाइयां बनाती हैं, आपको 10,000 से 15,000 डॉलर में ये दवाइयां मिलेंगी। 10,000 डॉलर से 15,000 डॉलर, बड़े ध्यान से समझिएगा। और वही भारत से खरीदेंगे तब सिर्फ 125 से 325 डॉलर। कहां 10,000 से 15,000 डॉलर और कहां 125 से 325 डॉलर। कोई मुकाबला है क्या? डॉलर हटा भी देंगे ना, रुपया में भी कन्वर्ट कर देंगे ना इसको सीधा, माने इसी को 10,000 से 15,000 रुपया एक दवाई की कीमत, और एक तरफ 125 रुपये से 325 रुपये। अब आप समझ लीजिए क्यों भारतीय दवाइयों की सर्वाधिक विश्वसनीयता अमेरिका में भी है। अब जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया दोस्तों, बाद में तो हटा दिया इन्होंने वहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया, बनाओ। जानते हैं अमेरिका के बूते में नहीं है, बना ही नहीं सकता। मैं देख रहा था रिसर्च में 2 अमेरिकी कंपनियों ने जेनरिक दवाइयों के प्रोडक्शन को बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन बाकी कोई आगे आया ही नहीं। बोला भाई इतना पैसा लगा देंगे, मार्जिन मिलेगा ही नहीं, ना ये लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा, ये आदमी कब बदल दे कुछ नहीं। और संभव है कि ये 50% टैरिफ लगा भी दे, तब भी अमेरिका की कंपनियां भारत की कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सकती, ना विश्वसनीयता के मामले में और ना ही प्राइस के मामले में, किसी भी मामले में नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि दवाइयों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का पूरा बुखार ही उतर गया। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है दोस्तों, मैंने निकाला नहीं लेकिन मैं आपको बता चुका हूं। याद कीजिए कोरोना महामारी के समय दुनिया भर में जितने भी दवाइयां बनी दोस्तों, जितनी भी चीजें बनी, उसमें भारत का सबसे सर्वाधिक विश्वसनीय था। आप जानते हैं ना। और इतना ही नहीं, उस समय याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पे लोगों का प्रेशर बढ़ा कि यहां की दवाइयां वहां मत भेजिए, तो यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे नहीं नहीं आप भेजिए वरना हम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी। क्लोरोफ्लोरो समथिंग कोई एक दवाई थी। और उसके बाद भारत सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भेजेंगे, आपको भी मदद करेंगे, हम अपना तो करेंगे ही करेंगे। और आज के दिन में दोस्तों जब मैं आपको फार्मा सेक्टर की बात बता रहा हूं ना, तो एक बात और बता दूं कि इस टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिका ने कई प्रोडक्ट्स पर कुछ भी टैरिफ नहीं लगाया जो एक्स्ट्रा अभी लगाया है। जैसे एक तो फार्मास्यूटिकल्स है, दूसरा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा जो ऊर्जा और नवीकरणीय उत्पाद से संबंधित चीजें हैं उस पर भी नहीं लगाया है। मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूं। अब देखिए, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, नो रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। अब अमेरिकी मार्केट में दोस्तों एप्पल हो, सैमसंग हो या अन्य कंपनियां, उनकी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट हो गया है। अब ये सारे चीन में थे, भारत ने सुविधाएं दी, भारत शिफ्ट हो गया। अब अगर यहां पर आप टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका में अमेरिका का ही सामान महंगा हो जाएगा। कंपनी अमेरिका की है, आईफोन बनाता भारत है। अब अमेरिका वाले को ही अगर आईफोन खरीदना होगा तो वो बहुत ही महंगा हो जाएगा। भाई चीन को टक्कर देने के लिए ही तो भारत को हब बनाया गया था ना। तो ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई, नहीं कर पाए रेसिप्रोकल टैरिफ, कुछ नहीं कर पाए। और इसी प्रकार से दोस्तों आप देखिए, ऊर्जा और नवीकरणीय उत्पाद 30%, समझ लीजिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इंडियन जो निर्यात करते हैं ना अमेरिका, उसमें 30% हिस्से को इससे छूट दे दी गई है, कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है।
क्योंकि इससे अमेरिका का जो इंडस्ट्री है, एनर्जी सेफ्टी, ये सब कुछ प्रभावित होने वाली है। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। सिग्निफिकेंटली पेट्रोलियम रिलेटेड एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, LNG, refined fuels, electricity and coal also remain on the exclusion list। ये कह रहे थे ना कि रूस से तेल खरीदते हैं और अमेरिका को बेच देते हैं। क्यों खरीदते हो भाई? क्यों नहीं टैरिफ लगाया आपने? लगाया ही नहीं। यही बोल रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और अमेरिका को बेच देते हैं। तो पहला तो आपको इसमें पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसमें टैरिफ वैरिफ नहीं, सीधे पाबंदी। नहीं लगा पाए। आज भी रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेच रहे हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। ये उसका डबल स्टैंडर्ड है। तो ये कहानी है दोस्तों। लेकिन इन चीज़ों के बीच में थोड़ी सी जानकारी और देता हूं कि आप देखिए, ये हेडलाइन पढ़िए, हाथी को एक चूहा मुक्का मार रहा। अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं दोस्तों रिचर्ड वुल्फ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और तभी वो कहते हैं कि हाथी को एक चूहा मुक्का मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप की जो मजबूरी है ना दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी समझ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो कोई चेतावनी दे रहे हैं तो मोदी जी भी कुछ बोल रहे हैं। कुछ नहीं किया। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब मोदी जी ने एक सख्त संदेश दे दिया है। वो बातचीत करने आना चाहते थे। मोदी सरकार ने साफ कह दिया, पहले टैरिफ हटाओ ये 25%, तभी बातचीत होगी। अब नहीं तो बातचीत ही नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति किस प्रकार खराब होती जा रही है, यह उसका उदाहरण है। एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूं। भाई, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि चीन के 6 लाख बच्चे जो हैं हमारे यहां वीजा पर पढ़ने आएंगे। पलट गए, खारिज करना पड़ा। आप ये समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लोग औकात दिखा रहे हैं, और सब के सब भारत से भी जुड़े हुए हैं। ये भी आपको बता दूं, आज तो जो चीन में हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक और एग्जांपल देकर ये वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। भाई, प्रधानमंत्री मोदी जापान गए। जापान ने अपने प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका जाने से रोक दिया, मत जाइए। क्या होना था? 550 बिलियन डॉलर यानी 4,82,000 करोड़ के पैकेज पर समझौता होना था। 4,82,000 करोड़। मोदी जी जापान गए तो क्या हुआ जानते हैं ना? जापान ने भारत में 6 लाख करोड़ के निवेश की बात कही है। कई सारे एमओयू पर साइन हुए। तो आप समझिए एक ही समय में दोस्तों किस प्रकार से जापान ने अमेरिका को औकात दिखाई और जापान ने भारत के साथ बिल्कुल मजबूत रिश्ता कायम कर लिया। तो यह है असली कहानी। ट्रंप को इसीलिए झुकना पड़ रहा है। अभी तो कोर्ट के फैसले में भी आगे कार्रवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से हार का सामना करना ही पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि वो अमेरिका का कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत को तो थोड़ा ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अधिकतर जो नुकसान है वो अमेरिका को ही लगने वाला है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। आपसे निवेदन भी है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, जहाँ गणपति को लेकर हमने गीत तैयार किया था, उसे ज़रूर देखिए। मैंने कैसा लिखा है, क्या हमारी टीम ने काम किया है, म्यूज़िक, कॉम्पोजिशन, तमाम चीज़ों पर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।